हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। रोम्बस के जो पॉइंट्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमें यहाँ पे रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रोम्बस का एरिया। अब रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हमें मान लो कि नहीं पता है, तो यहाँ पे हिंट में गिवन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमें डायगोनल की डिस्टेंस पता होना चाहिए, डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हम पहले डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। लेट सपोज ये एक रोम्बस है, टेकन इन ऑर्डर, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे लाइन में लेना है ABCD। लेट सपोज ए के कोऑर्डिनेट 3 0, बी के 4 5, सी इज -1 4 एंड डी इज -2 -1। ठीक है। यहाँ पे हमें इसके डायगोनल फाइंड करने, मीन्स ए बी की लेंथ एंड बी डी की लेंथ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम एक्सरसाइज 7.1 में यूज करते थे। कहाँ पे? एक्सरसाइज 7.1 में। सो लेट A is 3 0, B is 4 5, C is -1 4 and D is -2 -1. Are B the vertices of the given rhombus? ठीक है। हमने कंसिडर किया यहाँ पे कि ABCD जो है वो रोम्बस के वर्टिसेस है। पहले हम इसके डायगोनल फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में हमें डायगोनल की यूज करना है, डायगोनल की जरूरत है। तो इसीलिए बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला length of diagonals AC. AC is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे यूज करते हैं तो आप एक्सरसाइज 7.1 में जाके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे AC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में x1 x2 एंड y1 y2 की वैल्यू पुटअप करनी। ठीक है। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, लेट्स कंसिडर a इज x1 y1 एंड c इज x2 y2। x2 माइनस x1 -1 -3, x2 हमारा -1 है, ये फॉर्मूले का माइनस, और -1 माइनस x1, x1 यहाँ पे 3 स्क्वायर, सेम एज y2 माइनस y1। y2 4 है, फॉर्मूला का माइनस एज इट इज, एंड y1 0 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ऐसे की लेंथ मिल जाएगी। अंडर रूट ऑफ -1 -3 -4 होल स्क्वायर प्लस 4 -0, 4 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -4 स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 32। अब 32 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 16 × 2, जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो वो बाहर निकल के
4 हो जाएगा। सो 4 और अंदर 2। यहाँ पे AC की लेंथ हमें मिली 4√2, सेम एज BD की लेंथ फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेंथ ऑफ diagonal BD. So BD is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब BD के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में x1 x2 एंड y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो लेट कंसिडर B को x1 y1 कंसिडर करते हैं और D को x2 y2। सो यहाँ से आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। सो x2 यहाँ पे -2 है, ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, एंड x1 4 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे -1 है, ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, एंड y1 5 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ -2 माइनस 4 -6 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 -6 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36। सो यहाँ पे 72। अब 72 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 72 को तोड़ेंगे यानी कि फैक्टर निकालेंगे। सो 36 इंटू 2। यहाँ पे BD इज इक्वल टू, अब जो 36 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 6 का, तो 6√2। तो यहाँ पे BD की लेंथ हमें मिली 6√2। अब हमारे पास दोनों डायगोनल की लेंथ मिल गई, मतलब दोनों डायगोनल्स मिल गए। तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। देयरफॉर area of rhombus ABCD is equal to 1/2 into product of its diagonal। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट मतलब दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो डायगोनल AC इज 4√2 इंटू डायगोनल BD 6√2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर मिलेगा आपको। सो 1/2 एज इट इज, यहाँ पे 4 इंटू 6 24 एंड √2 इंटू √2, सो √2 स्क्वायर। यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसल, सो 1/2 इंटू 24 इंटू यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट 2। अब ये 2 कैंसल, सो फाइनल आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट। Area of rhombus is 24 square unit. So this is your final answer. Thank you.